समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने आज गाजीपुर में रोड शो किया, हुंकार भरी, और इस दौरान अखिलेश और ओपी राजभर ने भाजपा सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में बदलाव होकर रहेगा। तो यही नहीं, अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर फिर से सियासी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अच्छी सड़क नहीं बनवाई है। और सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश हमारे साथ बने। वीरेश, जिस तरीके से ये जो पूरी यात्रा वाली राजनीति चल रही है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, और क्या माने कि यहां से जो सियासी लड़ाई है यूपी की और तीखी हो रही है? देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उस पर हमारी भी यात्रा चल रही है, समाजवादी विजय यात्रा भी चल रही है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी यात्रा चल रही है, उनके उत्साह की भी यात्रा चल रही है। मैं अपने कैमरे की नजर से एक बार दिखाऊंगा। ये कासमाबाद है और ये गाजीपुर का कासमाबाद है, जहां अब से 1 मिनट पहले अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। और यही वाकया, यही दृश्य आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगातार हर 1 किलोमीटर पर देखने को मिल रहा है कि जो आसपास के क्षेत्र के समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और हमारे साथ अंबिका चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो बीच में बसपा में चले गए थे, बसपा से चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन अब फिर लौटकर समाजवादी पार्टी में आए हैं। बड़ी कद्दावर नेता हैं पूर्वांचल के, और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये जो यात्रा है, समाजवादी विजय यात्रा जिसका आपने नाम दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के सहारे 2022 की नैया पार लगेगी। ये नैया छोड़िए, ये सड़क क्या विधानसभा तक पहुंच जाएगी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब कल्पना की गई थी 2012 में, हमारी सरकार थी, तब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब प्रदेश के विकास के लिए अपनी योजनाओं को तय किया, तो सबसे पिछड़े पूर्वांचल के लिए, इसके विकास के लिए जो आधारभूत संरचना देनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, उसमें सड़क को सबसे पहले अच्छा बनाना था और तेज गति से आवागमन हो सके, इसकी प्राथमिकता थी। प्राथमिकता तो उन्होंने दी थी और बोला भी था और किया भी। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब सड़क हमने बनाई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे, पता नहीं कौन एक्सप्रेसवे, माने बहुत सारी एक्सप्रेसवे का नाम उन्होंने बताया भी, जो सतह पर भी है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं। और आप, मैं सतह पर ही खड़ा हूं, दिखाओ भाई जब सतह को। यह सतह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको लेकर राजनीति परसों से गरमाई हुई है और आज अपने चरम बिंदु पर है। और अंबिका चौधरी पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, और ये भी इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। ये बताइए, कहीं गड्ढा तो दिखा नहीं, कहीं और असुविधा तो दिखी नहीं, बड़े ही स्मूथ आप मुस्कुराते हुए यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापस दिखाते दिखाते लोगों को दिवालिया बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजते भेजते सबका खाता खाली करा करके, और सिर्फ बेरोजगारी की दर नहीं बल्कि गरीबी रेखा के नीचे वालों की तादाद काफ़ी बढ़ा सकते हैं, उनका प्रतिशत अन्न जा रहा है। और इसलिए उन्होंने जितने नाम लिए, बड़ा अच्छे नाम लेते हैं लोग, कई बार मैं उन नामों को नहीं ले पाता हूँ क्योंकि इतने उनको नाम गढ़ने का तो बड़ा शौक है, नाम गढ़ने और बदलने का तो चमत्कार है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो मैं नहीं उसका उल्लेख करूंगा। ये बताना चाहूंगा आपको स्पष्टता कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सिर्फ कल्पना नहीं हुई थी अखिलेश यादव जी की सरकार में। 60% जमीनों का एक्विजिशन हो गया था, 60% जमीनों का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। मैं उस सरकार में मंत्री था, कैबिनेट ने उसको जब पास किया था तो ये बना था। तब फर्क एक ही था कि अब इसको जिंदाबाद कोई बात नहीं, इसी नारे के लिए तो नेता तरसते हैं। दूसरी बात ऐसा है, आज इसका नाम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसमें से सिर्फ समाजवादी शब्द हटाया गया है, इसलिए बदल नहीं जाएगा। नाम बदलने का फैशन है, तो निर्माण तो उन्होंने किया। नाम, मैं आप सुन लें, नाम बदलने का फैशन है जरूर। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। 2017 में हमारी सरकार नहीं रही तो उन्होंने बड़ी कृपा किया। मैं उनका आभार मानता हूं कि जो तमाम विकास की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाप्त और बंद नहीं किया, इतनी उनकी कृपा जरूर है। तो आपने तारीफ कर दिया योगी आदित्यनाथ सरकार की। अंबिका चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री तारीफ कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का। जी, उनकी बड़ी कृपा इतनी है। दूसरी बात कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से राजनीति सिर्फ करने का सवाल नहीं है, पूर्वांचल के विकास का
जो रास्ता हो सकता है। अखिलेश जी ने पहले भी कहा था कि जो अंग्रेजी की कहावत है कि डबल द स्पीड एंड ट्रिपल द इकोनॉमी, कि अगर दोगुना अगर गति हो जाती है तो 3 गुना गति से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो इसलिए उनके मन में ये बात थी और उन्होंने न सिर्फ आगरा एक्सप्रेस वे जो एक नमूना है अपने रिकॉर्ड टाइम में बनाया, भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही, शायद सबसे देर से बनाने वाला रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 4.5 साल में। आगरा की बात किया आपने तो भाजपा की बात की, तो भाजपा कह रही है कि आगरा एक्सप्रेसवे को भी हम नहीं पूरा करा। मैं पूरा करा देता हूं आपकी, ये भी बात आपकी वो नहीं। उनके लोग तो ये कह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली है। उनका ये कह रहे हैं, उनके लोग तो उनके समर्थक कह रहे हैं कि आजादी ही 2014 में मिली है। कंगना रनौत ने किया, फिल्म देखे? मैं इस तरह के इतिहास की बात नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, हमको आजादी क्वीन देखी है कि नहीं? तनु वेट्स मनु हमको आजादी 1947 में मिली थी। देखिए, मुझे क्वीन और तमाम फिल्मों की हम तो गरीब लोगों के बीच में हैं और इनकी राजनीति करते हैं, इनकी बेहतरी के लिए काम। बिल्कुल वीरेश जी, सभी की राजनीति चल रही है, जनता सबको देख रही है, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जनता तय करेगी। बहुत आपका धन्यवाद।